हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे धन्यवाद प्रार्थना यानी आभार प्रार्थना। ये आभार प्रार्थना जो है ये बहुत ही पावरफुल प्रार्थना है, बहुत ही पावरफुल आभार प्रार्थना है जिससे कि लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की स्टोरी, ऐसे व्यक्ति की सर्च करके देखें, हर व्यक्ति, हर उस कामयाब व्यक्ति ने ये आभार प्रार्थना अपने जीवन में उतारी है और सफलता को पाया है। सफलता सिर्फ पैसा धन दौलत ही नहीं होती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर किसी ने सफलता पाई है तो ये धन्यवाद प्रार्थना ही काम आई है। इसलिए अपने जीवन में इस धन्यवाद प्रार्थना को जरूर अपनाएं और अपने जीवन को बदलें। आपकी एक छोटी सी आदत आपके जीवन बदल सकती है। ये कोई जादू नहीं है, ये ऐसा ज्ञान है, ये आध्यात्मिकता और साइंस दोनों से सिद्ध हुआ है कि आभार प्रार्थना जो होती है वो आपके जीवन को चमत्कारी रूप से परिवर्तित कर सकती है। अगर आपके जीवन में आपको और वो सब कुछ पाना चाहते हैं, सफलता धन दौलत मान सम्मान प्यार खुशी अच्छा स्वास्थ्य, वो सब कुछ आपको चाहिए होता है। अगर आप हर चीज़ के लिए जो कुछ आपके पास इस वक्त है उन सब चीज़ों के लिए अगर आप धन्यवाद प्रार्थना करते हैं तो आपकी इन चीज़ों में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें चुंबक की तरह आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। सबसे ज़्यादा जिसे सोचेंगे वही चीज़ आप आकर्षित करेंगे। इसलिए सोच समझ कर सोचें। कुछ भी अगर आपने गलत सोचा तो वही चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होगी। इसलिए कुछ भी निगेटिव ना सोचें कि आपकी तरफ कुछ भी गलत चीज़ या गलत कुछ आपके साथ हो। इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। अपने मन को शांत करके आभार प्रार्थना आभार जरूर करें, ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। सुबह उठते ही कहें, हे ईश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया, इतना सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया, ये सुबह खूबसूरत सुबह दिखाने के लिए धन्यवाद, मेरे शरीर में सांसें देने के लिए धन्यवाद, मुझे इस प्रकृति माता से मिलाने के लिए धन्यवाद, जिस धरती पे मेरा जन्म हुआ है उसके लिए धन्यवाद, मुझे इतने अच्छे माता पिता दिलाने के लिए धन्यवाद हैं, मुझे इतने प्यारे माता पिता से प्यार मान सम्मान सुख की प्राप्ति जो हुई है उस सब चीज़ के लिए धन्यवाद, मुझे सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद, मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपार धन्यवाद, है ना। और इस तरह की आप अफर्मेशन बना सकते हैं। आपके मन से बात निकलती है वो सच तभी होती है जब आपके मन से फीलिंग भी साथ में जुड़ी होती है। इसलिए किसी भी शब्द को बोले लेकिन उसको अंदर से फील ज़रूर करें। मैं हर दिन उन्नति कर रहा हूँ उसके लिए अपार धन्यवाद, मैं हर दिन बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें भगवान को। हे ईश्वर, मुझे और मेरे परिवार को जो समाज में इतना मान सम्मान मिल रहा है, जो परिवार में इतनी खुशी मिल रही है, जो हमें इतना अच्छा भोजन मिल रहा है और इतने अच्छे वस्त्र पहनने को मिल रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों के सपनों के लिए आपको अपार धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ कि आपने मुझे मेरे सपने पूरे किए, मेरे परिवार के सपने पूरे किए। उन सब चीज़ों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे ईश्वर, मुझे इतना समाज में इतना मैं अपने पैरों में खड़ा हो सका हूँ, मुझे इतना धन मिल रहा है, मुझे इतना अच्छा समाज के से प्रतिक्रिया यानी कि समाज से मुझे इतनी खुशी मिल रही है, समाज में मुझे इतना सब मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। उन सब चीज़ों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा इतना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दुनिया में सफल लोग धन्यवाद की ताकत से ही अपनी ज़िंदगी को बदल पाए हैं। बहुत सारे सफल लोग बहुत गरीब स्थिति में थे लेकिन उन्होंने ये धन्यवाद प्रार्थना अपनाई और अपने जीवन को सफल किया। अपने परिवार को
अपने परिवार के प्रति धन्यवाद करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति धन्यवाद करें, अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति धन्यवाद, समाज में मान सम्मान आपको जो भी मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। आप अपनी जॉब के लिए कर सकते हैं, अपने बिजनेस, जॉब, जो भी काम आप करते हैं उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं जो कि आपके जीवन में कभी खुशी लाई थी। अगर आज आप परेशान हैं तो कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ खुशी रही होगी, तो उस खुशी को फील करते हुए उसके लिए धन्यवाद करें, तो वो खुशी आपके जीवन में पलट कर जरूर आएगी, बढ़कर आएगी। आप जिंदा हैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपके पास ज्ञान है उसके लिए धन्यवाद। आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है उसके लिए धन्यवाद। आपके पास परिवार है, परिवार का साथ है उसके लिए धन्यवाद। आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपके परिवारजन आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं उसके लिए धन्यवाद। अब इन धन्यवाद प्रार्थनाओं में आप कुछ स्पेशल अगर करना चाहते हैं, कि जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं एक एक पॉइंट करके धन्यवाद प्रार्थना से उसको क्लीन करूं, उसको अच्छा बनाऊं, उसको मतलब ऐसी प्रोग्रेस करूं उस चीज़ में ही कि बहुत अच्छे तरीके से उसमें मेरा अच्छा फ़ायदा हो, अच्छी बढ़ोतरी हो। जिस भी क्षेत्र में आप करना चाहते हैं, अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर उस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आप हर पल धन्यवाद दें जो कुछ भी आपको ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है ना। अपने इस जो आपको ये आज इंटरनेट के ज़रिए हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, या हमें किसी गुरु के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपने कोई गुरु बनाया है, वो गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपने किसी ने आपकी सहायता की है जिसके द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसके लिए आप अपार धन्यवाद करें। आपको कहीं से भी कुछ भी सहायता मिली है तो सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही मिली है। उन सब चीज़ों के लिए आप धन्यवाद जरूर करें, आभार व्यक्त जरूर करें ईश्वर का। अगर आपके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, आपका परिवार आप पर विश्वास नहीं करता, आपकी बातें नहीं सुनता, आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सुबह करें या शाम को करें, जब भी आपको टाइम मिले तभी आप ये महसूस करें, उस पल को याद करें जब आपके परिवार ने आपको सुख दिया था, आपके परिवार ने आपको वो मान सम्मान दिया था, आपके परिवार को आप पर वो अटूट विश्वास था जो पहले था। उन सब चीज़ों को फील करके उसी में जीते हुए उस वक्त उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। हे हे ईश्वर, मेरे परिवार ने जो मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मुझ पर जो विश्वास किया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जो जो मेरे लिए उन्होंने त्याग किया, जो मेरी हेल्प करने की, मेरी सहायता करने की कोशिश करी, मेरी हर एक बात मानी है, उस सब चीज़ों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। उन सब चीज़ों को फील करें और अपने रिश्तों को मजबूत करें, है ना। वो कोई भी रिश्ता हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो, आप अगर अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ज़रूर से वो धन्यवाद प्रार्थना करें, है ना। उससे आपको बहुत बहुत सहायता मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी वो चीज़ बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब मैं आपको तीनों टाइम की प्रार्थना बताऊंगी, आप चाहो तो अपनी मर्जी से उसमें कोई भी सेंटेंस ऐड करके बना सकते हो कौन सी प्रार्थना कब करनी है। तीनों टाइम आप प्रार्थना मन ही मन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप जॉब करते हैं तो आप 1-2 सेकंड कहीं पर भी आप मन ही मन उस प्रार्थना को कर सकते हैं, 1-2 मिनट कहीं पर भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, सुबह उठ के आंखें बंद करके सबसे पहले प्रार्थना करें, रात को सोने से पहले करें। इन 2 टाइम पे आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, आपको किसी को नहीं बताया आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना। दिन का टाइम ये होता है सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अगर मिलता है तो ज़रूर से ये प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके और सभी के जीवन के लिए, इसलिए ज़रूर अपनाएं धन्यवाद प्रार्थना को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।